आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं ज़िला अम्बेडकर नगर में सचिव लोग के ट्रांसफ़र और उसके बाद क्लस्टर आवंटन के बारे में डीपीआरओ और डीडीओ की मिली भगत से जो कारस्तानी की जा रही है, कारस्तानी के अवैध वसूली उसके बारे में कुछ बताने। हुआ ये कि शासन द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि 10% सचिव लोग का स्थानांतरण किया जाए एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, उसी के चक्कर में 48 सचिव लोग को अलग अलग ब्लॉकों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। 29 जून को ये स्थानांतरण आदेश जारी हुआ था। अगले दिन ही उनको क्लस्टर मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो जाकर वहाँ काम करें। यहाँ तो काम रुक गया, अगली जगह काम तुरंत चालू करें। वो बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन क्लस्टर मिला नहीं किसी को। 29 जनवरी को सैटरडे था, सीडीओ साहब के अनुमोदन से सबका स्थानांतरण हो गया था। वो मैंने बताया कि सीडीओ साहब ने कैसे घुमा दिया था, इसको यहाँ उसको वहाँ करके। 30 जून को संडे था, संडे को ऑफिस बंद रहती है, लेकिन विकास भवन में सेक्रेटरियों का एकदम मेला रेला लगा हुआ था। उतना तो मीटिंग में नहीं पहुँचते जितना उस दिन पहुँचे थे। सभी सेक्रेटरी करीब करीब पहुँचे थे कि हमारा अपना मनचाहा क्लस्टर मिल जाए। सेटिंग लगा रहे थे, तो कोई डीपीआरओ के बाबू से, तो कोई डीपीआरओ के ड्राइवर से, तो अपना सब सेटिंग लगा रहे थे। तो मैंने उसी बीच सीडीओ को फ़ोन कर दिया। मैंने उनको फ़ोन किया कि साहब नमस्ते, क्या हाल चाल है। तो आप लोग तो सोच ही सकते, उसका खून जल गया होगा मेरे हाल चाल पूछने से। तो उसने कहा काम क्या है वो बताइए। तो मैंने कहा साहब वो बड़ी भीड़ लगी, क्लस्टर बंट रहा है, तो का भाव है बता देते तो हम एक आध 2 मिला करा लेते हैं, हमारे खास हैं। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके बाद शायद उसने, कंफर्म नहीं है, शायद डीपीआरओ और डीडीओ को फ़ोन करके उनकी मदर सिस्टर तौली। ये इसलिए शायद मैं कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद ही विकास भवन के सामने सन्नाटा हो गया, सभी लोग भगा दिए गए। अगले दिन मंडे था, 1 तारीख थी। मंडे को सीडीओ साहब कार्यालय में नहीं आए, आवास पे थे। ये सबको सूचना थी आवास पे हैं। सारे सेक्रेटरी अम्बेडकर नगर थे, लेकिन विकास भवन के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। सबको सूचित कर दिया गया था सीडीओ साहब अभी आए नहीं हैं, अगर आते वक्त रास्ते में किसी को देख लिए तो उसे तुरंत सस्पेंड करेंगे, तो उनको खबर हो गई कि आप लोग क्लस्टर के लिए पैसा मोल भाव लगा रहे हैं। खैर गए तो सीडीओ साहब बैठे अपने कार्यालय में, तो लोग आए क्लस्टर के लिए। डीपीआरओ डीडीओ दोनों अपनी सूरत लेके, सीडीओ ने भगा दिया, बुरी तरह बेइज्जत करके भगा दिया। और उन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और तुम लोग अगले वाले से करा लेना, मुझे कुछ नहीं करना है। ये लोग चले गए। अच्छा, इसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ा। सीडीओ साहब का ट्रांसफ़र सचमुच हो गया था। हो क्या गया था, वो करवाए थे, वो जानबूझ के करवाए थे। उन्होंने शासन में खबर कर दी थी कि अगर कोई भी जगह रहेगी तो हमको कर देना। तो जब वहाँ पे सीतापुर वाले सीडीओ साहब महाराजगंज नहीं गए, तो इनको खबर दी गई महाराजगंज जाएंगे। तो इन्होंने कहा हाँ चले जाएंगे। तो वहाँ से किसी ने बताया कि महाराजगंज बिहार बॉर्डर पे पड़ता है, तो ये बोले हम चाइना बॉर्डर पे कर दीजिए, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटना है हमको। खैर उनको ट्रांसफ़र आर्डर आ गया। अब विदाई समारोह था, उसके बारे में भी बताया। विदाई समारोह में चंदा लगा, हर सेक्रेटरी के ऊपर फिक्स करके चंदा लगाया गया। 48 सेक्रेटरी थे जो बेचारे क्लस्टर नहीं पाए थे, वो लोग तो हाथ उठा दिया, साहब उधर आचार संहिता थी, इधर ट्रांसफ़र हो गया, अभी कुछ मिल नहीं किया, कहाँ से दें। बचे 100 सेक्रेटरी। 100 सेक्रेटरियों को मैंने पेच कसा था कि जो दिया वो गया समझो। उसके बाद भी 18-20 सेक्रेटरी ने दे दिया था अपने अपने साहब लोग को। कुछ साहब लोग पहुँचे नहीं लेके, लेकिन गया, कुछ ना कुछ पैसा गया था। और कैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ वो तो मैंने एक वीडियो बनाई था, लिंक डाल दूंगा, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाला। और अब सीडीओ साहब भी यहाँ से चले गए। डीडीओ और डीपीआरओ के हाथ में पूरा गेम आ गया कि अब तो हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। नई सीडीओ साहिबा आएंगी तो उनको हम लोग अपना घुमा फिरा के ले लेंगे, अंडर में फिर करा लेंगे, और डीएम साहब से लिखवाना रहेगा, वहाँ तो फाइल ले जानी रहती है। वो लोग फिर मोल भाव करने लगे। रेट तय हो गया, अकबरपुर का इतना, फलाजा का इतना, जहांगीरगंज का इतना, रामनगर का इतना। अच्छा ये चल रहा था और एक भी क्लस्टर नहीं बटा, तो लोग बड़े परेशान थे। इसी बीच वो वीरेंद्र सिंह चौहान जो 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था, उसको जेल से छूट के आ गया, तो उसको बहाल करना था, तो बहाल कर दिए थे डीडीओ और सीडीओ मिल के। तो पत्रकार लोग वो बहाली आदेश मांग रहे थे कि हमको खबर चलानी है, तो डीडीओ सब दे नहीं रहे थे बहाली आदेश, बोले व्यक्तिगत है, ये है वो। तो ये था, कोई ऑब्जेक्शन ना लग गया, क्योंकि आदेश बन ही नहीं सकता। जो भी आदेश बना है ना, वो चैलेंज करने पर खारिज हो जाएगा।
अरे भैया अभी जांच प्रक्रिया चल रही, तुम कहाँ से क्या कर दी यार, कोई वित्तीय अनियमितता थोड़ी नहीं थी। अब वो दे नहीं रहे थे, लेकिन उसको ज्वाइन कराना था, तो कैसे ज्वाइन कराएं यार, आपत्ति लगेगी, कोर्ट में केस चल रहा है। तो कौन किया है केस, तो पता चला विनोद गुप्ता सिक्योरिटी ने किया है। तो उसके पास तक लोग भेजे गए कि किसी तरह विनोद गुप्ता समझौता कर लें वीरेंद्र सिंह चौहान से। तो अगर विनोद गुप्ता ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे, कोई रिट फिट नहीं करेंगे, तो वीरेंद्र चौहान को ज्वाइन करा दिया जाए। विनोद गुप्ता से किसी ने संपर्क किया तो चतुर बनिया निकला। उसने कहा साहब हम तैयार हैं, लेकिन हमको क्लस्टर दीजिए। अब उसका ट्रांसफ़र भियाँ हो गया था और वो भियाँ नहीं जाना चाहता था, हाईकोर्ट में रिट भी किया था, लेकिन मौका मिला तो उसने समझौते के लिए कह दिया कि हाँ चलो हम समझौता कर लेंगे, हमें क्लस्टर दे दीजिए। आप सोचो, एक अदना इंसान के लिए 12 जुलाई को भियाँ क्लस्टर जारी किया गया, सिर्फ विनोद गुप्ता के लिए, क्योंकि उसने समझौता कर लिया, ठीक है हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, वीरेंद्र सिंह चौहान को आप ज्वाइन करा दीजिए। फिर वीरेंद्र सिंह चौहान को शायद ये लोग टांडा में ज्वाइन भी करा, अभी उसकी पक्की रिपोर्ट नहीं, लेकिन टांडा में ज्वाइन कराए हैं। अब विनोद गुप्ता को अकेले कैसे आर्डर दिया जाए, तो ये हुआ भियाओं की लिस्ट निकाल दी जाए। तो पहले जब क्लस्टर मटता था तो एक लिस्ट निकलती थी, अभी मैं लगा देता हूँ, ऐसे ही सिक्योरिटी का नाम रहता था क्लस्टर, और क्लस्टर के आगे गांव का नाम रहता था। अब की बार जो सूची निकाली गई है वो सूची नहीं, आर्डर निकाला गया एक एक सिक्योरिटी का एक एक पेज पर, और उसके बाद कहा जाता है जाके वहाँ ज्वाइन करके योगदान आख्या दें। अरे भैया जिसे नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जाओ नियुक्ति तुम्हारी कर रहे हैं, वहाँ योगदान आख्या दो, जो भी हो। तो अब की बार देखें, दोनों आर्डर में लगाया हूँ, दोनों में देखें कितना फ़र्क है कि पहले कैसे निकाला है। पहले 7-8 बार निकला है, ऐसे ही निकला है। 2022 में जब क्लस्टर चालू हुआ तब भी ऐसे निकला, तब तो बहुत बड़ा 7-8 पेज का था। उसके बाद जितनी बार भी परिवर्तन हुआ है ऐसे ही निकलता था, 1 पेज 2 पेज पे पूरा सब निकाल देते थे। अभी मार्च में 12 सेक्रेटरियों का हुआ था, वो भी एक ही पेज में सब आ गया था, लेकिन अब एक पेज पे, एक पेज में क्या 2 लाइन में ऊपर वो जो आदेश है, नीचे निर्देश है आता, और उसके बाद फिर 7-8 लाइन में 10 लाइन में प्रतिलिपि है, तो छोटा सा। लेकिन अब क्या करें भाई, पैसा लिए तो बनाएंगे। तो विनोद गुप्ता के चक्कर में भियाँ और जलालपुर 2 विकास खंडों की सूची जारी हो गई। बाकी लोग परेशान है, हम लोग की क्यों नहीं जारी हो रही, हम लोग की क्यों नहीं जारी हो रही। तो अब जो कहीं नहीं पाता खबर, वो हमसे संपर्क करता है कि कुछ देखिए भाई सब क्या हो रहा है। तो पता चला कि वो जो पहले फ़ोन कर दिया था आपने, तो बाबू लोग तो डांटे गए हैं, लेकिन अभी भी पैसा चल रहा है। DPRO साहब के ड्राइवर के माध्यम से लोग जा रहे हैं, क्योंकि DPRO साहब का ड्राइवर प्राइवेट आदमी है, तो उसका कुछ ऐसा होगा नहीं, रिश्वत लेते पकड़े जाने वाला मैटर नहीं, तो उसी के माध्यम से ले रहे हैं। तो जो लेना चाहे क्लस्टर, वो उससे संपर्क करे, अपनी मांग वहाँ लिख के दे दे, उसके बाद पत्रावली मिलाया जाएगा फाइल में कि ये खाली है कि नहीं, नौटंकी है ये नहीं देखा जा रहा है, खाली है कि नहीं, वो देखा जा रहा है कितना ये भाव चढ़ा, और दूसरा तो नहीं इस पे चढ़ा है, तो जो सबसे टॉप पे रहेगा उसको दे देंगे। अच्छा, टॉप करते करते जितनी बार हो गया तो मैं खबर निकाल लेता, तो व्हाट्सएप पे चल जाती, ग्रुप में चल जाती थी। अब टॉप क्लस्टर लेने के चक्कर में 2-3 दिन पहले एक गलती हो गई कि अकबरपुर में एक ठाकुर साहब हैं सेक्रेटरी, उनका क्लस्टर है, तो वो बेचारे, उनका एक सिस्टम है प्रधानों को दबाव में लेके और उनको खूब भूखा रखने का, बाद में जब प्रधान गिड़गिड़ाए हाथ पैर पकड़े तो खाता खाली कर देने का। तो बेचारे अपने क्लस्टर में करीब लमसम 1 करोड़ रुपया बैलेंस बना ले गए हैं। अब उनकी बारी थी उसको खाली करने की, तो कोई सेक्रेटरी खाता पता करके आया और उसके बाद यहाँ भाव लगा दिया कि साहब वो वाला क्लस्टर दे दे तो इतना रुपया देंगे। यहाँ सूची में नाम चढ़ गया, सेक्रेटरी साहब सुने कि हमारा क्लस्टर वाके और का दे देते हैं। वो बेचारे हंगामा किए और फिर अध्यक्ष जो भी उनके होते हैं, गंगाराम गुप्ता सुप्ता जो थे, सबको बुलाए और धरना प्रदर्शन की बात आई। तो कल अभी वो मिलना चाहे, पहले CDO साहब से, CDO मिलने से इनकार कर दिया, DPRO DDO, फिर DM साहब के यहाँ गए ज्ञापन देने के लिए कि हम लोग का उत्पीड़न किया जा रहा है, क्लस्टर नहीं बांटा जा रहा है, इतना दिन हो गया है और पता नहीं कब देंगे, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे तुम क्या यार DM को बता रहे हो अभी ज्ञापन दे के। 20 जुलाई निपट गया इसी में। मुख्यमंत्री जी कहे थे कि पेड़ लगाना है, 35 लाख पेड़ तुम्हारे यहाँ लगना था, विकास विभाग को 13 लाख 12 लाख पेड़ लगाना था, पंचायत विभाग को 1,36,000 लगाना था। वो तुम ही लोग विकास विभाग और चला रहे हो, तुम लोग थे ही नहीं ड्यूटी पे, मतलब 48 सेक्रेटरी ड्यूटी पे थे ही नहीं, और पेड़ लग के योजना खत्म हो गई। तो DM साहब को नहीं मालूम है क्या, ज्ञापन देने गए हो साहब हमको क्लस्टर नहीं दिया जा रहा है, बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। और जब बताए ही थे तो यार पूरी बात बता दे। तुम लोग क्या सोचे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे,
ऐसा दांव चला जाए। और हुआ क्या, लाठी टूट गई, सांप वैसे फन निकाल के बैठा है, क्लस्टर लेना है, पैसा लाओ। तो पूरी बात बता देते कि साहब इतना इतना भाव चल रहा है, ड्राइवर के हाथ में पैसा देना पड़ रहा है, उसको रोकिए, ख़त्म कीजिए। तो क्या होता, बहुत से बहुत ये होता कि गोटी पड़ जाती क्लस्टर की, जिसको जो मिला वो मिला। लेकिन नहीं यार, लालच तो सबके मन में, हमको अच्छा मिल जाए, हमको बस ऐसा कुछ करो कि काम हो जाए और नगो ना खराब होए, तो ये थोड़ी ना चलेगा। तो मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ, जिससे मुझे सूचना मिल जाती है कि कौन सा क्लस्टर किसके नाम से फिक्स हो गया, किसका सौदा हो गया। तो जैसे मैंने बताया था, अमोला बुजुर्ग है, पहाड़पुर कौड़ाही है, वो मूसेपुर कला है, मकरही है, पियारेपुर है, ये सब का क्लस्टर का फिक्स हो गया है रेट। बसखारी में भी है, मुंडेरा है, भूलेपुर है, ये सब भिधुड़ है, ये सब का लेन देन हो चुका है। अब इसके लिए कोई आवेदन ना करे। बाकी जो छोटे मोटे हैं, वैसे छोटे मोटे गांव वैसे जहां पैसा वैसा नहीं था, उसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो मज़ेदार ये है कि एक सिक्योरिटी समझौता करने के लिए एक जगह क्लस्टर बांट दिए, और जहाँ भी समझौता नहीं वहाँ पैसे के लिए रोके रखे हैं। सीडीओ चला गया तो अब हो ही नहीं रहा है। पेड़ लग गया 20 जुलाई को, आज 25 जुलाई, आज तक क्लस्टर नहीं बांटा। इतना लेट तो कभी नहीं हुआ। अगर पूछा जाए तो इसकी वजह क्या बताओगे? कोई भी वजह, डीडीओ डीपीआरओ, कोई भी वजह दिमाग में लगा ले, क्या बताएंगे कि 29 जून को स्थानांतरण हुआ है और अभी तक क्लस्टर ना बांटने की वजह क्या है? एक बात बता सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पड़ी थी, तो जलालपुर और भियाव नहीं आता क्या माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका में? अरे विनोद गुप्ता का ही तो मुख्य मैटर है, और विनोद गुप्ता को तो क्लस्टर दे दिए हो, वो तो भियाव में रामगढ़ पा गए, तो रिट याचिका क्या है? सीधी सी बात है, पैसे का लेन देन हो रहा है, मोल भाव हो रहा है, और अभी पूरे ज़िले का क्लस्टर का मोल भाव नहीं हो चुका है, आधे से ज़्यादा का हो गया है। अब जो ज्ञापन देने गए थे सेक्रेटरी, उन्होंने डीएम साहब के यहाँ ये बताया कि साहब वो बैक डेटिंग में कह रहे हैं, ऑर्डर रिसीव कर लो। तो क्या वो आज के डेट में बनाएगा तो सब 12 जुलाई के डेट में ना, और तुम लोग रिसीव भी करोगे। उस दिन नाटक कर आए ना कह के, उसमें फंस गए, और करना पड़ेगा 12 जुलाई की डेट में सबको रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग ये कैसे बताओगे 12 जुलाई की रिसीव किए थे तो जाके वहाँ चार्ज क्यों नहीं लिए, योगदान आख्या कब दिए? बता दोगे कि योगदान आख्या भी उसी दिन दिए, वीडियो भी ज्वाइन करा लेगा उसी दिन, लेकिन फंस जाओगे। बहुत से लोग छुट्टी के दिन कर लेंगे। तो मामला पकड़ में है और इस पर कार्रवाई होगी। मैं तो बहुत अच्छी तरह से नज़र रखा हूँ, विकास विभाग और पंचायत विभाग। पहले तो इनका चंदा बंद कराना है, उसके बाद सारा धंधा बंद कराना है। और डीडीओ साहब के लिए आप लोग दुआ कीजिए, उनका बीपी हाई हो रहा है, डिप्रेशन में चले गए हैं, दवा खा के सो रहे हैं। दुआ कीजिए कि कुछ होए ना, ठीक ठाक रहें, बाकी अल्लाह मालिक।